In this video, I am going to talk about hypothesis testing. अब hypothesis testing क्या है? For example, मैंने एक रिसर्च की और मैंने सपोज किया कि I assume that the age of Batman is greater than 30. अब मुझे उसको डिफेंड करना है, मुझे उसको टेस्ट करना है. तो उस टेस्ट को उसको मैं हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट करूंगा अपने स्टैटिस्टिक्स से. सो उसमें अगर मुझे सिचुएशन दैट इज गिवन है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज अ सिंगल पॉपुलेशन मीन, मुझे मीन दिया हुआ है एंड आई एम गोइंग टू सी कि उसमें कितनी वैलिडिटी है मेरे पास. सो मैंने हाइपोथेसाइज किया कि कैन वी एज्यूम दैट एज ऑफ बैटमैन इज ग्रेटर देन 30. अच्छा, जो भी मुझे कंडीशन दी गई होगी ना, वो मेरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी. उसको मैं आंखें बंद करके कह दूंगा. क्वेश्चन में मुझे दिया होगा कि कैन वी एज्यूम एज ऑफ बैटमैन इज ग्रेटर देन 30, तो मैं इसको कह दूंगा दिस इज आर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने कह दिया कि म्यू इज ग्रेटर देन 30. म्यू जो हमारे पास मीन होता है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है किसी भी चीज की. सो मैंने कह दिया कि म्यू इज ग्रेटर देन 30. अब उसके बिल्कुल ऑपोजिट मैंने एक हाइपोथेसिस सपोज किया जिसको मैं कह रहा हूं नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस कहता है कि म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 30. मतलब बिल्कुल अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बिल्कुल अपनी कंडीशन के ऑपोजिट एक हाइपोथेसिस सपोज कर रही है कि म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 30. तो इसको मैं चेक करूंगा. वी ऑलवेज टेस्ट द हाइपोथेसिस नल, ऑलवेज ऑपोजिट साइन चेंज. जो नल हाइपोथेसिस है उसको हमेशा ऑपोजिट साइन के साथ यूज करते हैं, लेस देन है यहाँ पे, ठीक है. और हमेशा हम इक्वल का साइन ऐड करेंगे इन द नल हाइपोथेसिस. स्टेप नंबर 1 मैंने अपना हाइपोथेसिस सपोज कर लिए, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. दूसरा स्टेप, अब मैंने उसको टेस्ट तो करना है, अपनी जो हाइपोथेसिस है उसकी वैलिडिटी टेस्ट करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे एक वैल्यू चाहिए. फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और फॉर्मूले से मुझे एक वैल्यू मिलेगी, उसको मैं फिर टेस्ट करूंगा कि वो एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, वो वैलिड है या इनवैलिड है. तो वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी अपने हाइपोथेसिस के बारे में. सो वी आर गोइंग टू यूज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमने वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर द सिंगल मीन पॉपुलेशन. मीन, अब मीन हमें दिया हुआ है ना, दो कंडीशंस है हमारे पास कि या तो मुझे सिग्मा गिवन हो. सिग्मा मैं कह रहा हूँ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को. सिग्मा गिवन होगा तो मैं जी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, जी का और टी का. अगर मुझे सिग्मा गिवन है तो मैं जी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. अगर मुझे सिग्मा गिवन नहीं है, सिग्मा इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके ऑपोजिट अगर हमें सैंपल पॉपुलेशन सैंपल डेविएशन दी हो, सैंपल डेविएशन एस को कहते हैं. अगर सैंपल की हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दी हो तो फिर मैं देखूंगा कि मेरा जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज लेस देन 30 है तो मैं टी का फॉर्मूला यूज करूंगा. अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा है, एन जो है उसका बहुत बड़ा है, तो मैं जी फॉर्मूला यूज करूंगा. क्योंकि जब बड़ा सैंपल साइज बड़ा होता जाता है तो इट डज नॉट मैटर कि हमारे पास सिग्मा गिवन है या एस गिवन है, तो मैं जी वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा. दो कंडीशंस मैंने बताई कि हमें मीन दिया हुआ है, अगर मीन के साथ मुझे सिग्मा गिवन है तो मैं जी टेस्ट यूज करूंगा. अगर मीन के साथ सिग्मा गिवन नहीं है, सिग्मा जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन है, वो गिवन नहीं है और उसकी जगह सैंपल वाला गिवन है, तो मैं देखूंगा कि मेरा सैंपल साइज अगर छोटा है तो मैं टी फॉर्मूला यूज कर लूंगा. अगर सैंपल साइज बड़ा है तो मैं जी फॉर्मूला यूज करूंगा. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जी फॉर्मूला में मैं सिग्मा तो गिवन नहीं होगा, लेकिन सिग्मा की जगह एस को यूज कर लूंगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा मुझे. तो मैं ये स्टैटिस्टिक्स करके जी का फॉर्मूला यूज करूंगा या टी का फॉर्मूला यूज करूंगा. यहाँ पे मैं जी का फॉर्मूला यूज करूंगा इन दिस वीडियो. सो जी इज सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय सिग्मा इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन. ठीक है. स्टेप नंबर 3, मैंने जो अपनी वैल्यू फाइंड की, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ या तो सही है या गलत है. तो अब मुझे ना क्वेश्चन में दिया होगा कि एरर कैन बी 10%, 5% और 1%. उसके इसकी परसेंटेज को अगर हम खत्म करें तो हमें 0.1 मिलता है, 5 की खत्म करें 0.05 मिलता है और 1% खत्म करें 0.01 मिलता है. तो एरर कैन बी 0.01, 0.05, 0.1. अब ये जो मुझे वैल्यू मिली है ना एरर की, ये मैं जी के टेबल में देखता हूँ. जब मैं जी के टेबल में देखूंगा ना तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, एक लिमिट आ जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जी की वैल्यू 1.96 आई है तो मेरे पास लिमिट आ गई कि अगर 1.96 से ज़्यादा आपकी वैल्यू है तो ये आप एक्सेप्ट कर लो, ये आपके ग्राफ के अंडर आ रही है. अगर 1.96 से कम आपकी वैल्यू है तो आप उसको रिजेक्ट कर लो, ये आपका रिजेक्शन रीजन है. ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है और ये आपका रिजेक्शन रीजन है. अगर 1.96 से कम आएगी वैल्यू तो रिजेक्ट कर दूंगा मैं. कौन सी वैल्यू 1.96 से कम आएगी? ये वाली जी वाली. अगर मेरी
इनिशियल वैल्यू जो मैंने हाइपोथेसिस से फाइंड किया है, अगर वो वैल्यू मेरी जो मैंने टेबल से फाइंड किया उससे कम आएगी तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, अगर उससे ज़्यादा आएगी तो उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। ये तो एक सिनेरियो की बात की। इसके बाद मैं सिनेरियो की बात करता हूँ कि एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन हम कैसे डिफाइन करते हैं। स्टेप नंबर 4 कि एरर चेक कर लिया हमने पहले, उसके बाद ग्राफ बनाना है। चेक इफ आवर स्टैटिस्टिकल वैल्यू लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन और द रिजेक्शन रीजन। हम चेक करेंगे एक्सेप्टेंस रीजन में है तो हम अपना हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार जो हमने हाइपोथेसिस डिसाइड किया कि बैटमैन की एज जो है वो ग्रेटर देन 30 है, वो बिल्कुल ठीक है। रिजेक्शन रीजन, अगर मेरी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ रही है तो मैं कहूँगा कि यार नहीं, ये हाइपोथेसिस गलत है, बैटमैन इज की एज ग्रेटर देन 30 नहीं है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट, जिसमें हमारे पास आ जाता है रीजन्स। सो वन टेल टेस्ट हमारे पास कहता है, वन टेल टेस्ट हम किसको कहते हैं, या तो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन का साइन हो। अगर हम सपोज करें कि ग्रेटर देन का साइन आया है हमारे पास, साइन कहाँ पे होगा, एच ए में। एच ए इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन है तो मतलब एक ही साइड पे हमारे पास एरर हो सकता है और दूसरी साइड पे नहीं होगा। तो अगर ग्रेटर देन का साइन है तो एक ही तरफ हमारे पास हाइपोथेसिस का होगा। इसको आप इस तरह याद रख लो कि जहाँ पे एलिगेटर का मुंह बंद हो रहा है वहाँ पे आप अपना रिजेक्शन रीजन रख लो, डिसाइड कर लो, ठीक है। ये ग्रेटर देन का मैंने कहाँ से अंदाज़ा लगाया, इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। तो इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगा। अगर मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता कि म्यू इज़ लेस देन 30, तो लेस देन वाली साइड पे एलिगेटर का मुंह कहाँ, लेफ्ट साइड में बंद हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको कह दूंगा कि लेफ्ट साइड पे मेरा रिजेक्शन रीजन है और राइट साइड पे मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आ रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, अगर रिजेक्शन रीजन में आ रही है तो रिजेक्ट कर दूंगा। इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो केस था लेस देन का और ग्रेटर देन का, ठीक है। तीसरा केस हमारे पास होता है कि इक्वल आ जाए यहाँ पे, कि वो कहे कि बैटमैन की एज इज इक्वल टू 30, वो हम सपोज करेंगे फिर एच ए म्यू इज इक्वल टू 30। अगर इक्वल आता ना, तो जब इक्वल हमारे पास आता है ना, तो या तो हमारे पास लेफ्ट पे भी एरर हो सकता है और राइट पे भी एरर हो सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे जाएं तो देर आर टू चांसेस ऑफ एरर। तो जब हमारे पास टू चांसेस ऑफ एरर है तो उसको हम कहेंगे कि टू टेल टेस्ट है, ठीक है। टू टेल टेस्ट में हमारे पास फिर दो चांसेस ऑफ एरर होते हैं, दो तरफ चांसेस ऑफ एरर होते हैं, तो हम अपने एरर के चांसेस को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। हम अपने एरर को डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों साइड्स पे आ सकता है। और जब वन टेल टेस्ट हम यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्ट अल्फा यूज़ करेंगे, जब हम टू टेल टेस्ट यूज़ करेंगे तो हम अल्फा बाई 2 यूज़ करेंगे। अब इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सेज performed a study to validate version of this and this in the questionnaire used Spanish speaking for the 76 women। 76 women मेरे पास n आ गया, ठीक है। मैंने n को सपोज कर लिया दैट इज 76। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि मीन फंक्शन स्कोर with a higher number indicating was mean function score mean was 70.7। तो मुझे मीन किस चीज़ का दिया हुआ है, सैंपल का दिया हुआ है। वो मेरे 76 लोगों की बात कर रहा है, 76 के सैंपल की बात कर रहा है। तो सैंपल का मीन मुझे दिया हुआ है, मैंने सैंपल के मीन को कर दिया डिनोट 70.7, ठीक है। विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 14.6। स्टैंडर्ड डेविएशन भी मुझे दी हुई है 14.6, ठीक है। सिग्मा इज गिवन। We wish to know if we may conclude that the mean function score for a population of similar women subjects with severe hip pain is less than 75। कंडीशन हमें दे रहा है अब वो। We wish to know if we may conclude, क्या हम कह सकते हैं that the mean function score mu जो है हमारे पास is less than 75। वो कह रहा है कि is it possible कि mu is less than 75। उसने हमें अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बता दिया और अल्फा बता दिया कि 0.01 है। एक और बात यहाँ पे नोट की मैंने कि यहाँ पे जब वो सैंपल की बात कर रहा था, सैंपल का उसने मीन बताया 70.7 और सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन बताया 14.6। लेकिन मैं यहाँ पे जी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे जो सैंपल है वो 76 पीपल का है, ये 30 से बहुत हायर रेंज पे है। तो मैं टी का फॉर्मूला तब यूज़ करता हूँ जब लेस देन 30 होगा एन, और जी का फॉर्मूला तब यूज़ करूँगा जब ग्रेटर देन 30 होगा।
ये हमने अब डिसाइड कर लिया कि मैंने जी का फॉर्मूला यूज़ करना है। मेरा हाइपोथेसिस है कि म्यू इज़ लेस देन 75, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज़ लेस देन 75, और मैंने अपना डाटा लिख लिया। ठीक है, स्टेप वन मैंने हाइपोथेसाइज कर लिया कि म्यू इज़ लेस देन 75, ये मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब इसके ऑपोजिट में अपना नल हाइपोथेसिस बनाऊंगा। नल हाइपोथेसिस कहता है कि म्यू इज़ या तो इधर लेस देन है, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। हमेशा हमेशा यहाँ पे इक्वल टू आएगा मेरे नल हाइपोथेसिस में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। ठीक है, मैंने हाइपोथेसाइज कर लिया। मेरा सेकंड स्टेप क्या था कि मैंने टेस्ट स्टेटिस्टिक अपना वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी की। मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि मेरा एन इतना बड़ा है कि मैं जी को यूज़ करूँगा। सो जी मैंने कैलकुलेट किया। एक्स बार मेरे पास क्या था, सैम्पल का मीन उसने बताया 70.7 माइनस म्यू मेरे पास था 75। अच्छा, मेरा म्यू मेरे पास आ गया 75। ठीक है, मैंने टेस्टिंग की इसकी, मैंने वैल्यूज प्लेस की। सिग्मा मेरे पास क्या है 14.6 अंडर रूट एन, एन मेरे पास क्या है 76। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आई अपने जी की। ये मेरा पर्सनल जो टेस्ट किया मैंने वो उसकी वैल्यू आ गई जी की। लेकिन अब मैंने देखना है कि ये सही भी है या नहीं, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करूंगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में मैं क्या देख रहा था, इसमें मैं अपना एरर देख रहा था। अब ये वन टेल टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन की है। मैंने कहा था कि जब लेस देन का होगा तो जिस तरफ हमारा बंद हो रहा है एलिगेटर का मुंह, उस तरफ आप रिजेक्शन रीजन बना दो। ठीक है, इस तरफ आप रिजेक्शन रीजन बना दोगे, ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा राइट साइड पे। ठीक है, पॉजिटिव सही है। आप इधर देखोगे यहाँ पे भी यही बना हुआ है। तो वन टेल टेस्ट वो तो मुझे पता चल गया। मैंने एरर देखा, एरर मेरे पास उसने कहा था कि 0.01 है अल्फा। क्योंकि यहाँ पे लेस देन है तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये वन टेल टेस्ट है। वन टेल टेस्ट है तो मैं अल्फा को डायरेक्ट यूज करूंगा, अल्फा को डिवाइड नहीं करूंगा। अब अल्फा को मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, अल्फा को मैं इस तरह फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मैंने जी का टेबल यूज किया और मेरे पास 0.01, मैंने ना रिवर्स देखना है, मतलब मैं टेबल के अंदर से सर्च करूंगा 0.01 की वैल्यू और फिर उसके रोज एंड कॉलम्स देख लूंगा। ठीक है, तो 0.01 को मैंने सर्च करना है। तो 0.01 मेरे पास कहीं पे आता है 0.0116, इससे कम होना चाहिए। 0.0107, 0.0104, क्लोजेस्ट वैल्यू मैंने निकालनी है 0.0102, 0.0099। तो क्लोजेस्ट वैल्यू ये दो आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ कर लेता हूँ लेस देन वाली, ये इट्स क्लोजर देन दिस वन। ठीक है, 0.0099, तो इट्स वेरी क्लोज टू 0.01। मैं इसकी देखूंगा ये वैल्यू 2.30 की वैल्यू देख ली मैंने, और यहाँ पे 0.03 की वैल्यू देख ली। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास आया -2.33। ठीक है, मेरे पास जी की वैल्यू आ गई, अपने एरर से मैंने फाइंड कर ली 0.33। ये 0.33 मेरे पास क्या है, -2.33। ये मेरे पास एक लिमिट आ गई कि अगर आपका -2.33 से कम होगा आपकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, तो आपका एक रिजेक्शन की तरफ जाएगा आपका। ठीक है, और ज़्यादा होगी तो हमारा हाइपोथेसिस जो है हम एक्सेप्ट करेंगे। तो -2.33 हमने देखा कि ये जो है इससे बड़ी है, माइनस में है ना तो ये वाली बड़ी है। ठीक है, -2.57 हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है, इट इज़ लेस देन -2.33। हमारा ग्राफ ये बना था, इसको हम छोड़ देते हैं, हम अपने ग्राफ को देखते हैं। हमने ना कौन सी क्रिटिकल लिमिट फाइंड की अपने टेबल से, क्रिटिकल लिमिट फाइंड कर ली कि -2.33 है आपकी लिमिट है। अगर आप इस लिमिट से नीचे जाओगे, इस लिमिट से नीचे वैल्यू होगी तो वो गलत होगी। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू -2.57 है, तो -2.57 को मैंने यहाँ पे अगर चेक किया तो वो इधर से लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो ये मेरा सारा का सारा इसके लेफ्ट साइड पे रिजेक्शन रीजन है। अगर ये -2.33 के राइट साइड पे होती मेरी ये वाली जी की वैल्यू जो स्टेटिस्टिक्स से आई है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता। सो दैट इज़ हाउ आई एम कंक्लूडिंग कि मेरी जो वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में है और मेरा हाइपोथेसिस जो है वो गलत है। So that is it, how we are going to solve the hypothesis and test our hypothesis और उसको चेक कैसे करना है। So yeah.